हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 के लास्ट पार्ट में जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ हमें उन्हें डिफ्रेंशिएट करना है, जो हमारे लिए बड़ा आसान सा काम हो जाएगा। पहला डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि 3 लोग शामिल होते हैं, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। उस केस में उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के द्वारा गलती की जाने की दशा में डेटर की गलती के लिए वो क्रेडिटर के टुवर्ड्स जिम्मेवार होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 लोग शामिल होते हैं, जिसमें इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को ऐसे सभी लॉसेस से बचाने का प्रॉमिस करता है जो लॉसेस उसे खुद इंडेमनीफायर की वजह से पहुंचते हैं या थर्ड पार्टी के पहले वाली पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से पहुंचते हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को कुछ स्पेशल लॉसेस से बचाने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये स्पेशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्रेडिटर को कोई लॉस ना पहुंचे, इसके लिए डेटर की गलती के लिए श्योरिटी उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्रेडिटर को किसी भी तरह का लॉस ना पहुंचे, इस तरह की सिचुएशन में उस ऑब्जेक्टिव को हम वहां पर जोड़ करके रखते हैं। नंबर ऑफ पार्टीज़ की अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टी शामिल होती हैं, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी 3 लोग शामिल होते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का हिस्सा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में किया गया एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम कवर कर चुके हैं, उसमें 3 लोग शामिल होते हैं, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डेटर और क्रेडिटर के बीच में, डेटर और श्योरिटी के बीच में, और क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। नेक्स्ट है इसमें नेचर ऑफ लायबिलिटी। इंडेमनीफायर की लायबिलिटी की नेचर प्राइमरी होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी की लायबिलिटी की नेचर सेकेंडरी होती है। डेटर के द्वारा गलती किए जाने की दशा में ही, सिर्फ गलती किए जाने की दशा में ही कौन लायबल होगा? श्योरिटी लायबल होगा, अदरवाइज श्योरिटी लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कंसिडरेशन विजिबल होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। जबकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, उसमें गारंटर का जो कंसिडरेशन होता है वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, वो इनविजिबल होता है, वो सिस्टम में इनबिल्ट होता है, जो सामने नज़र नहीं आता है। नेक्स्ट है इसमें स्कोप की अगर हम बात करें, इंडेमनिटी एक बड़ा नैरो कॉन्ट्रैक्ट है, उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बहुत बड़ा है, उसका एरिया वास्ट है, उसमें इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी छुपा हुआ होता है। नेक्स्ट है इसमें राइट टू स्यू। इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर एक दूसरे पर केस फाइल अगर हम करने की बात करें तो वो एक दूसरे पर केस फाइल नहीं करते हैं। यहाँ पर जो भी लॉस होगा इंडेमनीफायर का, इंडेमनिटी होल्डर का, वो उस लॉस के लिए थर्ड पार्टी के द्वारा केस किए जाने की सिचुएशन में अपना बचाव कर सकता है। जबकि अगर हम इसमें गारंटर की बात करें, गारंटर जब अपनी लायबिलिटी पूरी कर देता है तो गारंटर को अपने सारे लॉसेस के लिए डेटर पर केस फाइल करने का अधिकार होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, इंडेमनिटी में दोनों पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का होना जरूरी होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अगर एक डेटर में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैपेसिटी नहीं है, अगर एक डेटर में या तीनों में से किसी पर भी किसी एक में भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं उसकी वैलिडिटी पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, जबकि गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही एक्सप्रेस होता है, वो इम्प्लाइड नहीं होता है। लोन की अगर हम बात करें, इंडेमनिटी में आमतौर पर लोन वाले कॉन्ट्रैक्ट शामिल नहीं होते, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मोस्ट ऑफ द टाइम लोन्स के बारे में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में ही गारंटी दी या ली जाती है। तो ये पॉइंट था जो आपको डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बताया गया था। तो ये था हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी में हमें कवर करना था। थैंक यू।